हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 61। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be double of the class in which they are studying. If there are 1 to 12 classes in the school and each class has 2 sections, find how many trees were planted by the students. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको पहले समझते हैं कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया प्लांट लगाने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये निश्चित किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो हर एक सेक्शन के हर क्लास का बच्चा प्लांट करेगा, ठीक है। तो विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग, यानी कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिस क्लास के हैं उससे डबल प्लांट करेंगे। यानी कि फर्स्ट क्लास का अगर बच्चा है तो 2 प्लांट किए जाएंगे, 2 प्लांट लगाए जाएंगे, और अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो 4 प्लांट, यानी कि जिस क्लास का बच्चा है उससे डबल प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है, इन द स्कूल। एंड ईच क्लास हैज 2 सेक्शंस, और हर एक क्लास के 2-2 सेक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्लास में 2 सेक्शन हो गए और फर्स्ट क्लास के बच्चे यानी कि 2 प्लांट लगाएंगे, डबल लगाएंगे तो 2 सेक्शन के 4 प्लांट हो गए। इसी तरह से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास में भी 2 सेक्शन है, यानी कि 4 तो उसके डबल हो गए, 2 के डबल हो गए, और 2 सेक्शन है तो 4 into 2 कितने हो गए, 8 प्लांट। इस तरीके से हम हर क्लास के हिसाब से प्लांट निकालेंगे कि कितने प्लांट हर एक क्लास के बच्चों ने लगाए। तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स बताने हैं, ट्रीज बताने हैं कि कितने प्लांट किए स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे सॉल्यूशन। इसमें ये है कि हर एक क्लास के बच्चे ने प्लांट लगाए और एक क्लास में 2 सेक्शन है, और जिस क्लास में बच्चे हैं उसके डबल प्लांट लगाए हैं। तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय क्लास फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बच्चों ने कितने लगाए प्लांट, तो वो हम कैसे देखेंगे कि फर्स्ट क्लास है तो 2 प्लांट हो गए, उसके डबल, ठीक है, और 2 सेक्शन है इंटू 2, तो ये कितने हो गए, 4 प्लांट, ठीक है, 4 ट्रीज हो गए। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास सेकंड के निकाल लेंगे हम। तो सेकंड क्लास का डबल कितना हो गया, 4 प्लांट, और 2 सेक्शन है तो कितने हो गए, 8 प्लांट, 8 ट्रीज, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड क्लास के बच्चों का कितना हो गया, डबल 6, 3 का डबल 6, और 2 सेक्शन है तो कितने हो गए, 12। इसी तरह से लास्ट तक हम 12 क्लास तक निकालेंगे। अब मैं लास्ट में 12 क्लास का निकाल ले रही हूँ, जिससे कि ये हमारी एपी बन जाएगी। तो 12 का हम अगर निकालते हैं, ये हो जाएगा 12th क्लास का, 12 का डबल कितना हो गया, 24 इंटू 2 48, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी एपी में हो गया। तो हम इसके हिसाब से हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कितने प्लांट स्टूडेंट्स ने लगाए हैं वो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए जाएंगे, 12, क्योंकि क्लासेस कितनी है, 12। तो S12 इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ठीक है। इसमें हम L ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है 48 है, तो इसमें n की जगह क्या आ जाएगा, 12/2, A कितना है 4 प्लस 48। सॉल्व करेंगे इसे, 6 इंटू 52, 312 ट्रीज। कितने ट्रीज लगाए कुल मिलाकर बच्चों ने, 312 ट्रीज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, रामकली वुड नीड ₹1800 फॉर एडमिशन फीस एंड बुक्स एक्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। शी सेव्ड ₹50 in the first month of this year and increased her monthly saving by ₹20. After a year, how much money will she save? Will she be able to fulfill her dream of sending her daughter to school? देखिए रामकली को अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है, तो उसको एक नेक्स्ट ईयर के लिए 1800 रुपए उसके पास होने चाहिए, यानी कि 1800 रुपए जमा करेगी वो अपनी बेटी को स्कूल में भेजने के लिए।
तो उसने किस तरीके से जमा किए पैसे कि उसने सबसे पहले महीने में 50 रुपए बचाए, उसके बाद फिर हर महीने 20-20 रुपए का इंक्रीमेंट होता रहा उसमें, यानी कि करती रही वो। पहले मंथ में 50 रुपए, फिर उसके बाद 70 रुपए, 70 रुपीज, उसके बाद 90 रुपीज, उसके बाद 110, इस तरीके से 20-20 का इंक्रीमेंट हर महीने वो करती रही। तो इस तरीके से एक महीने बाद उसके पास कितना पैसा जमा हो गया, कितने पैसे उसने बचाए, यहाँ ये निकालना है हमें यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि जितने पैसे उसने बचाए उतने पैसे से वो अपनी बेटी को स्कूल में भेजने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का जो भी मीन्स है वो इस तरीके से है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितने पैसे चाहिए एडमिशन के लिए, अमाउंट नीडेड फॉर एडमिशन, कितना चाहिए 1800 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। अब जैसे जैसे उसने जमा किए पैसे बचाए तो हम उस तरीके से करेंगे। फर्स्ट मंथ में उसने कितना बचाया, शी सेव्ड मनी इन एवरी मंथ, किस तरीके से, फर्स्ट मंथ में उसने 50 रुपीज सेव किए, सेकेंड मंथ में 70, थर्ड में 90, फिर 110 एंड इस तरीके से वो 12 मंथ तक सेव करती रही पैसे। अब इसमें हमें टोटल नंबर बताना है कि 12 मंथ बाद उसने कितने पैसे सेव कर लिए। तो हमें इसके लिए सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर और टोटल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वल्स क्या हो गया 50 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 20 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 12 मंथ सॉरी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम फॉर्मूला सम का लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n कितना है 12 है, 12/2 आ गया, 2 इंटू a 50 प्लस 12-1 इंटू 20, 600 प्लस 11 इंटू 20, 600 प्लस 220, तो 6 इंटू 320 इज इक्वल टू कितना हो गया 1920। तो आंसर क्या हो गया, यानी कि कितने रुपए उसने सेव किए, शी सेव्ड रुपीज 1920। तो इतने उसने बचा लिए उसने पूरे साल में, और उसको चाहिए कितने थे 1800 रुपए चाहिए थे, 1800। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सकती है, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है। तो लिखेंगे यस she will be able to fulfill her dream of sending her daughter to school। ठीक है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। A man saved rupees 16,500 in 10 years. In each year after the first, he saved rupees 100 more than he did in the preceding year. How much did he save in the first year? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी ने 16,500 रुपए बचाए, ठीक है, 10 सालों में। और किस हिसाब से बचाया उसने कि हर एक साल में पहले साल से उसने 100 रुपए ज्यादा हर साल बचाए। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में उसने 100 रुपीज सेव किए तो नेक्स्ट ईयर में 200, उससे नेक्स्ट ईयर में 300, इस तरह से 100 रुपीज उसने हर साल ज्यादा सेव किए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना अमाउंट सेव किया। तो इसमें सब चीज बिल्कुल क्लियर है। सम दिया हुआ है हमें कितना 16,500, जो कि उसने पूरे 10 ईयर्स में सेव किए, और 100 रुपीज जो हो गया वो कॉमन डिफरेंस हो गया हर साल के में जितना अमाउंट उसने सेव किया है उसका। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ईयर का बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 10 ईयर्स है। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट सेव किया हुआ है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे मैन सेव्ड
₹16,000। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि n 10 ईयर्स है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। अब उसने हर साल कितने ₹100 एक्स्ट्रा हर साल उसने किए, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी कि D हो गया 100। ठीक है, और ये जो कुल मिलाकर अमाउंट सेव किया है वो हमारा सम हो गया, तो S10। तो अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का। तो SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हमें सम पता है, यहाँ पर इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या लेने हैं, S10। तो S10 इक्वल्स टू हो गया 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n 10 है -1 और D कितना है 100। S10 की जगह हम क्या ले लेंगे 16,500 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 2a प्लस 9 इंटू 100। 5 को इधर ले आएंगे, 16,500 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 900। 5 से कैंसिल करेंगे 3,300 इक्वल्स टू 2a प्लस 900। 2a इक्वल्स टू हो गया 3,300 माइनस 900। 2a इक्वल्स टू कितना हो गया 2400। तो a कितना आ गया 2400 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1200। तो उसने फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट सेव किया 1200। तो ये हो गया आपका आंसर 1200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। A man saved ₹32 during the first year, ₹36 in the second year, and in this way he increases his saving by ₹4 every year. Find in what time his saving will be ₹200। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी ने फर्स्ट ईयर में 32 रुपीज सेव किए, उसके बाद उसने 36 रुपीज नेक्स्ट ईयर में सेव किए, इस तरह से 4 रुपीज वो हर ईयर में इंक्रीज करता गया। तो इस तरीके से उसके कुछ समय बाद कितने अमाउंट हो गया 200 हो गया। तो वो हमें टाइम निकालना है उसमें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितना समय उसको लगा 200 रुपीज सेव करने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर में उसने 32 रुपीज सेव किए। मैन सेव्ड ₹32 इन फर्स्ट ईयर and ₹34 in second year and ₹4 इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 38 इन थर्ड ईयर। ठीक है, इसी तरह से वो 4 रुपीज इंक्रीज करता रहा। तो यहाँ पर हम ए निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना अमाउंट सेव किया 32, तो ये तो हो गया ए, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 4, क्योंकि 4 रुपीज का हर साल इंक्रीमेंट है, डिफरेंस है। ठीक है, और क्या चीज है उसका सम दे रखा है, यानी कि कितना अमाउंट को सेव किया उसने। तो ये क्या चीज है SN 200। ठीक है, अब हम सिंपली इसका सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN हमें पता है 200 है, n फाइंड करना है हमें। 2 इंटू ए की वैल्यू है 32 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 4। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 400 n, ये हो गया 64 प्लस 4n माइनस 4। 400 इज इक्वल्स टू n 60 प्लस 4n। 400 इज इक्वल्स टू 60n प्लस 4n स्क्वायर। इसको लिख लेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 400
इक्वल्स टू 0। इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा ये, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। प्लस अब देखिए 100 की फैक्टर्स हम बनाएंगे जो कि 15n के इक्वल आए, तो कितने बनेंगे 20 और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आ गया, n प्लस 20, यहाँ से 5 कॉमन आ गया माइनस का, तो n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। n प्लस 20 एंड n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यूज आ गई -20 एंड 5। -20 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होंगे कभी भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 5 ईयर्स, एंड दिस इज द आंसर। तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके 4 क्वेश्चंस। होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।